दोस्तों, सीनियर एक्ट्रेस अतीका ऑडो और फहद मुस्तफ़ा के दरमियान होने वाली लड़ाई, होने वाली कंट्रोवर्सी की वजह क्या है? दोनों एक दूसरे पर क्यों वार करते जा रहे हैं? उनको कोई पता नहीं चल रहा कि हम शो में बैठे हैं, हम पॉडकास्ट में बैठे हैं। दोनों एक दूसरे पर कोई ना कोई वार करते जा रहे हैं और इसके पीछे वजह क्या है कि अतीका ऑडो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती कि वो फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद पर वार ना करें। और अब तो फहद मुस्तफ़ा भी जीतो पाकिस्तान में खड़े होकर उनके खिलाफ बात करें। इन सारी बातों के पीछे, इस सारी लड़ाई और कंट्रोवर्सी के पीछे वजह क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फैसला आपने करना है कमेंट सेक्शन में, अपनी राय जरूर देनी है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं कि मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब इंसान पैदा होता है तो फिर पैदा होने के बाद उसकी उम्र बढ़ने लग जाती है। जब वो बच्चा होता है तो उसे जवान होने का शौक होता है, लेकिन जब वो जवान हो जाता है तो फिर उसे बूढ़ा होने का शौक बिल्कुल नहीं होता। कुछ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, लेकिन कुछ लोग बूढ़ा होने के बाद थोड़े सटिया जाते हैं, थोड़ा गुस्से में आने लग जाते हैं, उम्र पर बात नहीं करने देते, हमेशा दूसरों की उम्र पर बात करते रहते हैं। तो ये लड़ाई कुछ ऐसी स्टार्ट होती है फहद मुस्तफ़ा और अतीका ऑडो के दरमियान। फहद मुस्तफ़ा का सुपरहिट ड्रामा कभी मैं कभी तुम आप लोगों ने देखा होगा और इस ड्रामे में आपने माँ का किरदार अदा करते हुए बुशरा अंसारी जी को भी देखा होगा। इसी किरदार के लिए फहद मुस्तफ़ा ने एक इंटरव्यू में नाम लिए बगैर कहा कि हमने एक और एक्ट्रेस को भी कहा था कि आप ये किरदार कर लें, तो वो कहने लगी कि फहद मुस्तफ़ा, मैं उसकी माँ कैसे बन सकती हूँ, वो तो बहुत बड़ा है और मैं उसकी माँ कहाँ से लगती हूँ। फहद मुस्तफ़ा ने कहा हमारी पहली चॉइस तो बुशरा अंसारी थी, लेकिन वो ट्रैवल कर रही थी तो हमने कहा कि उनसे करवा लेते हैं, नाम नहीं लिया। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद पता चला एक ऐसा प्रोग्राम जिसे सारी एक्टर्स नापसंद करते हैं और उस प्रोग्राम का नाम है क्या ड्रामा है। साथ बैठी हुई उनकी साथी ने कहा ये बुशरा अंसारी वाला किरदार पहले तुम्हें ऑफर हुआ था? उन्होंने कहा हाँ, पहले मुझे ऑफर हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं फहद मुस्तफ़ा की माँ कहाँ से लगती हूँ। बुशरा अंसारी को ऑफर हुआ है तो बिल्कुल ठीक ऑफर हुआ है, वो लगती है, वो हमसे बहुत बड़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि बुशरा अंसारी अतीका ऑडो से तकरीबन 20 साल बड़ी है। लेकिन एतराज इस बात का बनता है कि फहद मुस्तफ़ा की वो माँ का किरदार अदा नहीं कर रही थी, लेकिन दानिश तैमूर की माँ का किरदार वो अदा कर रही थी। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में दानिश तैमूर की माँ का किरदार अदा किया और फिर ड्रामा सीरियल शेर में भी दानिश तैमूर की माँ का किरदार अदा किया। और आज से तकरीबन 14 साल पहले फवाद खान की माँ का भी किरदार अदा किया ड्रामा सीरियल हम सफ़र में। हैरान कुन बात यह है कि फवाद खान, दानिश तैमूर और इन सब की एज में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन एक जैसे ही। लेकिन इसके बावजूद वो हर दूसरे शो में ये कहती रहती हैं कि फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद को अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ हीरो आना चाहिए और ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी रिसेंटली वो हंसना मना में गई और ताबिश हाशमी के सामने बैठ कर कहती हैं कि फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद को अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ हीरो आना चाहिए और उनको छोटी छोटी लड़कियों के साथ हीरो नहीं आना चाहिए। अब जब ये बात फहद मुस्तफ़ा ने सुनी तो उन्होंने अपने प्रोग्राम जीतो पाकिस्तान में कहा अतीका आपा को मसला क्या है यार। वो हुमायूं सईद से ये बात कह रहे थे कि हुमायूं यार, अतीका आपा को मसला क्या है, वो क्यों ये बोलती रहती हैं? चलें ठीक है, वो 2-3-4 सर्जरियाँ और अच्छी अच्छी करवा लें तो उनके साथ भी आ जाएंगे। आप ज़रा ये बात गौर करें कि आज से कुछ साल पहले की बात है, यानी कि काफ़ी साल पहले की बात है कि अतीका ऑडो हुमायूं सईद के साथ हीरोइन आती थी। इसमें कोई शक नहीं, उनको दुख इस बात का है कि हुमायूं अभी भी हीरो आते हैं और मैं माँ का किरदार अदा करती हूँ। लेकिन चलें, ये बात समझ में आती है कि कल तक जिनके साथ वो हीरोइन आती थी, आज उनकी माँ का किरदार ऑफर होता है तो दुख तो होगा कि कल तक मैं हुमायूं सईद की हीरोइन थी, आज मुझे उनकी माँ का किरदार ऑफर हो रहा है तो दुख तो होता है। लेकिन जब आप खुद ये ख्वाहिश जाहिर करती है कि हर ड्रामे में मुझे दानिश तैमूर की माँ का किरदार मिलता है, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं तो उसके साथ हीरोइन आना चाहती हूँ, वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं उसकी हीरोइन बनना चाहती हूँ, माँ नहीं बनना चाहती। और दूसरी तरफ आप फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद को मशवरे दे रही होती हैं। अच्छा, ज़्यादातर हुमायूं सईद और फहद मुस्तफ़ा अपनी एज ग्रुप की लड़कियों के साथ ही हीरो आते हैं। जिस तरह से हुमायूं सईद महविश हयात और माहिरा खान के साथ आते हैं और फहद मुस्तफ़ा भी माहिरा खान और महविश हयात के साथ ही ज़्यादा आते रहे। लेकिन ये पहली बार हुआ कि ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में वो हानिया आमिर के साथ आए और ड्रामा सीरियल जेंटलमैन में हुमायूं सईद यमुना जैदी के साथ आए। इसको देखकर उनको शायद बहुत बुरा लगा हो और ये पहली एक्ट्रेस नहीं है जिनको बुरा लगता हो। नादिया खान को भी बहुत बुरा लगता है और वो अपनी बेटी को ये बात कहती हैं कि इस फील्ड में कभी मत आना। वो अपनी बेटी को भी ये बात समझाती हैं कि अगर किसी फील्ड में इंसान काम करता है और जब वो सीनियर हो जाता है तो उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है। लेकिन शोबिज़ इंडस्ट्री में जब लड़की
औरत बन जाती है, 30-35 की हो जाती है, तो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जब वो छोटी होती है जो मिलती है उसको। खैर, जब अतीका ऑडो ने ताबिश हाशमी के शो में ये बात कही तो उसके बाद ARY के शो जीतो पाकिस्तान में अपने उस शो में भी फहद मुस्तफ़ा ने ये बात कही कि आप सर्जरियां करवा लें 3-4 और। मैं ये समझता हूँ कि अतीका ऑडो ने अभी तक कोई सर्जरी नहीं करवाई, क्योंकि उनके चेहरे पे जो फाइन लाइंस हैं, जिस तरह की उनके रिंकल्स और ये चीज़ें नज़र आती हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अभी तक तो बोटॉक्स भी नहीं करवाया हुआ। बाकी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, बेशक वो कम उम्र है, उनसे बहुत छोटी भी है, लेकिन उसके बावजूद वो सब करवाती है। मुझे नहीं लगता कि अतीका ऑडो ने अभी तक ये कुछ करवाया होगा। हो सकता है कि वो अब इस बात के बाद सर्जरी करवा ही ले, और उन्होंने अगर सर्जरी करवा ली और उसके बाद वो यंग नज़र आने लगी तो फिर फहद भाई तो अनु काम देना ही पै जाना है, फिर तुसी नहीं बच सकोगे। वो कहेंगी कि मैंने इतना पैसा लगाया है भाई। वैसे मैं बताऊं कि जब से उन्होंने वेट कम किया है ना, थोड़ी उनकी पर्सनैलिटी और भी अच्छी हो गई है, लेकिन उनकी कुछ बातें ऐसी होती हैं, मैं ये हमेशा कहता होता हूँ कि कुछ लोगों को खबरों में रहने का ढंग आता है। जिस तरह से उन्होंने अली रज़ा या कौन से हमारे एक एक्टर हैं, सॉरी एक्ट्रेस कहने लगा था, हमारे एक एक्टर हैं, उनके सीने के बाल देखकर उस पर कह दिया था कि भाई इसके मैं सीने के बाल देखती हूँ ना, मुझे बड़ी घिरना आती है, और इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। उमर आदिल ने कहा था कि जो भी एक्ट्रेस हैं उनके अगर हम सीने और छाती के बारे में बात करें तो उनको कैसा लगेगा। वो ये कहते हैं कि अगर औरत मर्द के सीने पर बात करे तो कोई बात नहीं, अगर मर्द ऐसी बात कर दे तो उस पर केस बन जाता है। तो बात तो खैर उनकी ठीक थी कि उनके सीने के बालों पर घिन खाना और ये वो सब करना बिल्कुल ठीक नहीं था। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही थी जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो खबरें और ये सारी चीज़ें बनी थी। वो कहती हैं कि जब अरेंज मैरिज होती है तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि एक लड़की जो मर्द को नहीं जानती होती वो उस मर्द के साथ सुहागरात कैसे मनाती है। मतलब ये बात भी किसी शो में बैठकर, टीवी पर, नेशनल चैनल पर बैठकर करना भी मुनासिब नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दी। और इसी तरह की बहुत सारी बातें वो कर देती हैं जिसे सुनने के बाद सब हैरान होते हैं कि यार अतीका आपा तो बड़ी बोल्ड है। अब जो लोगों को इतराज है वो ये है कि फहद मुस्तफ़ा वाकई यंग और स्मार्ट लगते हैं, अतीका ऑडो उनकी हीरोइन किसी तरह से भी नहीं लगती, जबकि हुमायूं सईद और उनकी उम्र सेम है, लेकिन उसके बावजूद हुमायूं यंग लगते हैं। ठीक है, यंग से मुराद ये नहीं है कि वो किसी ड्रामे में कॉलेज बॉय बन के आ रहे हो या फहद मुस्तफ़ा कॉलेज बॉय बन के आए हो। वैसे अगर वो बने तो भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, यूनिवर्सिटी का लड़का चल जाएगा, हुमायूं नहीं, फहद भाई की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर अतीका ऑडो को आप उसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बना दें तो लगेंगे? नहीं लगेंगी। इसलिए बात ज़रा सोच समझ के करनी चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि कुछ लोग अपनी उम्र को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो ये समझते हैं कि मेरी उम्र, मुझे अंकल कह दिया, मुझे फलां कह दिया, मुझे ये कह दिया, तो तुसी मैंने ना कहना, मैं तो सीधे सीधे जवाब दे। अच्छा, बहरहाल ये जो लोग अपनी उम्र को लेकर ना लड़ने लग जाते हैं, वो ये बात क्यों नहीं सोचते कि यार जो मर्जी कर लो, उम्र ने तो बढ़ना है और ये बढ़ते बढ़ते ख़त्म हो जानी है। आप अगर अब जिस तरह डॉक्टर नबिया कहती हैं कि मेरी उम्र 32 साल है, तुसी मैंने कसम चाह के दसो यार किधरों भी वो 32 साल दे लगते। आप मुझे बताएं, डॉक्टर नबिया 32 साल की लगती हैं। मैं उनके 2-4 तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, वीडियोस दिखाता हूँ, आप देखें, लगती हैं वो। इसी तरह से बाकी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो आज तक, मेरा ख्याल है कि वो 30 से ऊपर नहीं की। मीरा जी अभी तक कहती है मैं 30s के अंडर हूँ और अभी मैं कंवारी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। ये समझ से बाहर है, जबकि बहुत सारी वीडियोस चीज़ें सामने आ चुकी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहती हैं कि अभी मेरी शादी नहीं हुई, मैं अभी 30s के अंडर हूँ। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता है। जितने भी मर्द हीरो हैं वो हीरो ही आते रहते हैं और उनकी हम उम्र जो औरतें होती हैं वो भाभी या माँ का किरदार अदा करने लग जाती हैं, क्योंकि हीरो जो है, शायद कुदरत का निज़ाम है कि मर्द इतनी जल्दी इतना बूढ़ा नहीं लगता, औरतें जल्दी बूढ़ी लगने लग जाती हैं। हालांकि आप चैट जीपीटी पे जाकर लिखें कि मर्दों को हार्ट अटैक ज़्यादा क्यों होते हैं, तो वो ये कहता है स्ट्रेस, मर्द को परेशानियां ज़्यादा होती हैं, मर्द पर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो औरत से ज़्यादा बुरा नहीं लगता। अब अगर आप देखें शाहरुख खान के साथ, अगर वो 90s में सुपर हिट थे तो उस दौर की कोई हीरोइन उनके साथ अब भी हीरोइन आती है? नहीं आती, आज के दौर की आती है। इसी तरह से सलमान खान को देख लें या फिर आप टॉम क्रूज को देख लें, टॉम क्रूज के साथ उस दौर की कोई हीरोइन अब आती है? वो बूढ़ी हो चुकी हैं, टॉम क्रूज भी बूढ़े हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है और वो लगते हैं
साल 2 साल बाद उनकी कोई फिल्म आती है, सुपर हिट होती है और उनके साथ यंग लड़की होती है। और हकीकत में भी टॉम क्रूज के साथ जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उसकी उम्र तकरीबन 17-18 साल थी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक बूढ़े। अभी रावलपिंडी में एक वाकया हुआ है, 60 साल के हकीम साहब हैं और उन्होंने शादी की यंग लड़की के साथ। तो भाई साहब, इस बात पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अपनी उम्र को लेकर इतने सीरियस ना हो, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, इस ज़िंदगी और इस दुनिया को इतना सीरियस ना लिया करो, क्योंकि यहाँ से ज़िंदा बचकर कोई भी नहीं जाता। कोई अपनी उम्र रोक ले, जो मर्जी कर ले, जाना तो है ही भाई, जाना है और इस उम्र को ख़त्म होना है। चाहे आप किसी को कहते रहे मेरी 32 साल है, चाहे किसी को कह दें आप मेरी 25 साल है, भले आप 40 के और 50 के हों, लेकिन जाना फिर भी है, क्योंकि जितनी सांसें हैं उतना ही जीना है। और ये तो बड़ी अच्छी बात होती है जब बंदा ये कहे कि मैं 50 का हूँ और अगला बंदा आपको कहे कि आप बिल्कुल नहीं लगते। आप बोले मैं 30 का हूँ, वो क्या आप बिल्कुल नहीं लगते, आप तो 20 के लगते हैं, आप तो 20 की लगती हैं, आप तो 25 की लगती हैं। इसी तरह से आपने दुरे फिशा को देख लें। दुरे फिशा की अगर आप एज देखें तो एज कम है, लेकिन वो बड़ी लगती हैं। लेकिन अगर आप उसके बरक्स सज्जल को देखें तो सज्जल उनसे बड़ी हैं, लेकिन वो छोटी लगती हैं। ये तो कुदरत की देन है। और इसी तरह आप अगर बॉलीवुड में देखें तो मलाइका मैम को देखें। मलाइका मैम नहीं हम उम्र ही क्या नाम है, टीका ओडो, लेकिन मलाइका मैम यंग लगती हैं, वो आइटम सॉन्ग करती हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर आप इनको देखें, टीका ओडो को, तो ये बुरी लगती हैं। माजरत टीका माजरत, हाथ जोड़ के माजरत लेकिन क्या करें, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। और इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये बोंगियाँ, मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। एज को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस ना हो, और ना ही लोगों की बातों को कि तुम बूढ़े लगते हो, तुम जवान लगती हो, तुम बहुत बुरी लग रही हो, हाय अल्लाह तुम्हें क्या हो गया। इन बातों को अपने दिमाग से दूर करें, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें, अपनी केयर करें, अपने आप को फिट रखें। कोई जो कहता है कहने दें, खुश रहें, आबाद रहें। उम्मीद है कि बातें समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।